जय हिंद स्टूडेंट्स। आज 12th क्लास की फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एसोसिएटेड विद कैपेसिटेंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास कैपेसिटर क्या है, हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होती है, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है। तो इन सभी बातों का आंसर हमें मिलेगा इस सेक्शन में। तो आइए हम लोग अपनी स्टडी शुरू करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट। देखिए, हमारे पास आज हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। देखिए, हम बात करेंगे कैपेसिटेंस एक्चुअल में होती क्या है। जिस तरह से जिस तरह से जिस तरह से हम किसी पॉट के अंदर कोई वस्तु रख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पॉट है तो हम इसमें वाटर भर सकते हैं। तो जो पॉट है, जो वाटर उसमें स्टोर हो सकता है, वो एक लिमिट होगी। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर की भी चार्ज स्टोर करने की एक लिमिट होगी, उसकी एक कैपेसिटी होगी। तो किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की जो टेंडेंसी है, जो उसकी कैपेसिटी है, that we can define as, or we can call that to be the capacitance of conductor. So we can just mention that the charge storage capacity, the charge storage capacity of conductor is called its capacitance. As we give charge to the conductor, as we give charge to the conductor, its potential rises. So we can just mention that as charge is given to the conductor, its potential rises. अगर इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, चार्ज देने पे पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये मेंशन कर सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है, जो हमारा, या फिर हम इसे ऐसे लिखें, जैसे जैसे हमारा जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जैसे जैसे आप चार्ज दोगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। जब हम इसको हटाएंगे, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, तो हम यहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे, and that constant is C, and this C is a constant, and this constant is called capacitance. I hope it's clear. We can say that charge stored is directly proportional to the potential of the conductor. Clear? Now, from this relation, have a look. From this relation, we get C is equal to Q upon V. This relation gives C equal to Q upon V. So from this relation, we can alternatively define, or we can measure the capacitance of the conductor as the capacitance equals the charge required to raise the potential of a conductor by 1 volt. So we can mention it. अब देखिए कि जब हमारा Q की वैल्यू 1 कूलम होगी, 1 कूलम बढ़ाने के लिए हमें पोटेंशियल भी 1 कूलम बढ़ाना पड़े, तो हमारे जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस हम कहेंगे 1 यूनिट। देखें, सो वी कैन जस्ट डिफाइन इंप्लाइज कैपेसिटेंस equals the charge required to raise
the potential of conductor by 1 volt. So this is the expression for the capacitance. One more thing, the very important thing, from this relation we can have, देखिए, from relation Q equal to C equal to Q upon V, ऐसा लगता है जैसे कि हमारा जो C है वो Q और V पे डिपेंड करेगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। हमारे पास अगर Q है, हमारे पास V है, तो हम कंडक्टर की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास Q अवेलेबल है, इफ वी आर अवेलेबल विद द Q, वी आर अवेलेबल विद द V, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। बट अगर हम ये कहें कि कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड करेगी, तो इट इज नॉट सो। प्लीज मेंशन, so from the relation it looks or it appears C equal to Q upon V, but it looks C depend on Q and V, but it is not so, ऐसा नहीं है। कैपेसिटेंस कंडक्टर की, कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कैरेक्टरिस्टिक्स Q और V पे डिपेंड नहीं। आइए अब देखें किसी भी कंडक्टर के लिए Q और V का रिलेशन। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था, देखिए हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने देखा था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, तो देखें ये ओरिजिन, पोटेंशियल एक्सिस, द चार्ज एक्सिस, we can have a look कि Q is directly proportional to V. That means as V increases, charge will also increases, and we shall have a straight line starting from the origin. We can just mention it this way. Okay. From this relation, we can see the variation is a straight line inclined to the potential axis. Let us see. The nature of this graph is, we can just mention here, since Q is directly proportional to V, so we have plotted the graph. So for the graph, nature is equal to, nature जो होगा that is straight line। हमारे ग्राफ का नेचर कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। इसका जो स्लोप है, समझें, स्लोप मतलब हमारा कर्व हॉरिजॉन्टल के साथ जितना भी एंगल बनाएगा उसका tan थीटा। तो हम ये लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, अब यहां देखिए, अगर हम यहाँ tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? tan थीटा मान लीजिए ये, तो tan थीटा के लिए ये क्या आएगा? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V, दैट इज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। हमने पढ़ा था Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू Q अपॉन V, तो ये हमारे पास क्या मिल रहा है? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। तो ये जो स्लोप होगा, द स्लोप विल रिप्रेजेंट डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V, दैट मीन्स C, दैट इज कैपेसिटेंस। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हम का जो स्लोप है, ये स्लोप हमें बताता है कि हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है। आगे समझें, इस जो ग्राफ हमारा कर्व के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जितना एरिया एनक्लोज करेगा,
तो यहां देखें, एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व विथ पोटेंशियल एक्सिस, तो ये होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आइए हम उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखें क्या है क्वेश्चन, कि वी आर प्रोवाइडेड विद अ ग्राफ दिस वे, Q V O. So the question is, from the graph which capacitor or conductor has higher capacitance? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आंसर समझें। हमने पढ़ा था, here we have mentioned the slope of the curve with the potential axis gives capacitance. Here for the curve A, this is the angle, for the curve B, this is the angle. We can call it to be theta A and this to be theta B. तो here we can see, यहाँ हम लोग देख सकते हैं, since theta B is greater than theta A, B का एंगल A से बड़ा है, इसका मतलब tan theta B will be greater than tan theta A। अब जो स्लोप है वो स्लोप हमारा कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है बी की वो ए की कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव में भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज हमने जो स्टडी किया है। वेरी नेक्स्ट वीडियो में वी शैल टॉक अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ spherical conductor as well as the capacitance of capacitors or the other types of